दोस्तों, यूक्रेन और रूस का मामला और भारत और चीन का मामला, प्रधानमंत्री मोदी ने अब एक ऐसी चाल चली है कि कोई ना कोई निष्कर्ष इसका होगा, निष्कर्ष पे पहुंचेगी बातें। उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल को बोला है कि आप चीनियों से मिलिए, आप रूसियों से मिलिए और इस मामले को सेटल करिए। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी का एक पर्सनल मैसेज मैं आपके पास लेकर आया हूं। ये एक प्लान है और इस प्लान के तहत, ये भारत का प्लान है, ये प्रधानमंत्री मोदी का प्लान है, मैं लेकर आया हूं ये प्लान। और इस प्लान के तहत अगर हम इस प्लान पे चलेंगे, फेथफुली इस प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे, तो रूस और यूक्रेन की लड़ाई खत्म हो जाएगी दोस्तों। लेकिन भारत को बहुत नुकसान होगा लॉन्ग टर्म में अगर ये लड़ाई चलती रहे, और चाइना चाहता है कि लड़ाई चलती रहे। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी दोनों देश गए। रूस को भड़का रहा है चाइना। चाइना कह रहा है पैसे ले लो, चाइना कह रहा है क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज ले लो, बैलिस्टिक मिसाइल के पार्ट चाहिए, क्रूज मिसाइल के पार्ट चाहिए, चिंता मत करो, हम इस दरवाजे से तुम्हें दे देंगे, तुम बोलना मत किसी को। वहां पे चीन नॉर्थ कोरिया से बोल रहा है कि इनके पास 155 मीडियम आर्टिलरी के शेल्स कम हो रहे हैं, सप्लाई करो। तो भाई सप्लाई कर रहे हैं, है ना। फिर बोल रहे हैं कि साहब तुर्की को तुम करो, ईरान तुम क्यों चुपचाप बैठे हो, तुम्हें भी अपना हिस्सा डालना, तुम सप्लाई करो। रशियन ये कह रहे हैं कि हम इंडिया को अहमियत देते हैं, हम इंडिया की सुनते हैं। वो इंडिया जिसको तुम मना करते थे तेल ना लो, हम उस इंडिया को अहमियत दे रहे हैं। और इस वक्त में अजीत डोवल आपका केस लेके मेरे पास आया है। बेसिकली प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो खेल रहा है। खेल क्या रहा है कि लुक, इंडिया को आप मना करते थे, इंडिया कैन प्ले न्यूट्रल रोल। बेसिकली पुतिन साहब जो देखे ना, तो अगर सच्ची देखे तो पुतिन साहब इंडिया का जो कद काठ है बड़ा कर रहे हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना दोस्तों को ये है समझने की कि एक तरफ अमेरिका इंडिया का कद काठ बड़ा करना चाहता है, रशिया भी इंडिया का कद काठ बड़ा करना चाहता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत टेक न्यूज की एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि जो हमारे इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी जो एडवाइजर है अजीत जी डोवाल, वो रसिया गए हैं, पुतिन साहब से मिले हैं। पुतिन साहब को उन्होंने एक एग्रीमेंट, पीस ऑफ एग्रीमेंट प्लान है जो हमारा इंडिया का, उनके सामने पेश किया है। बोला ये प्लान है अपना, प्लान के तहत यूक्रेन और जो रशिया के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसमें शांति कायम करने के लिए ये मददगार होगा। और अगर यूक्रेन और रशिया में जो युद्ध चल रहा है वो अगर शांत हो गया तो उससे भारत को बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। और क्योंकि जो यूक्रेन और जो रशिया में जो युद्ध चल रहा है उसका फंडिंग कौन कर रहा है? चाइना फंडिंग कर रहा है, जाहिर सी बात है। चाइना को नुकसान है तो भारत को ऑलरेडी फायदा है, क्योंकि जो हमारा और चाइना का जो मैटर चल रहा है उसमें भी हमको एक प्लस पॉइंट मिल जाएगा ना उसकी नज़र में। तो चाइना चाइना का नुकसान है तो पाकिस्तान का भी नुकसान है ना, एक तरीके से, क्योंकि पाकिस्तान का बाप तो चाइना ही है। अब दोनों देश बैठ के रो रहे हैं कि यार इंडिया सब कुछ क्यों कर रहा है, ये क्या हो रहा है। अब आए दिन इंडिया की एक एक नई नई खबर आ रही है जिसके तहत या तो चाइना का नुकसान हो रहा है या पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। क्या ऐसा पीस प्लान किसी और देश ने प्रेजेंट करा है? मैं आपसे पूछता हूं, क्या किसी देश ने पुख्ता प्लान प्रेजेंट करा है? क्या किसी भी देश ने या किसी भी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ने एक लिखित फॉर्म में कोई ऐसा प्लान प्रेजेंट करा है कि साहब ये प्लान है, इससे सुलह हो सकती है, इससे अमन आ सकता है, इससे शांति हो सकती है? ये मुझे लगता है पहला प्लान है दोस्तों, एंड आई एम वेरी श्योर, क्योंकि जो इसके पहले प्लान बताए गए हैं वो एक तरफा बताए गए हैं कि स्विट्जरलैंड में हम मीटिंग कर लेते हैं, वहां पे 100-150 देशों को बुला लेंगे, रूस को हम गाली दे देंगे, सब लोग रूस को कंडेम करेंगे, सब लोग बोलेंगे जेलेंस्की तुम बहुत बड़े हीरो हो, कहानी खत्म हो गई। पर ऐसे तो शांति नहीं आती है। शांति तब आती है जब दोनों लोग एक टेबल पर बैठते हैं, और ये काम भारत कर रहा है और ये काम भारत की तरफ से मोदी जी कर रहे हैं। तो कई लेवल पे मीटिंग हुई है। एक लेवल पे मोदी जी पुतिन से मिल गए, राइट। एक लेवल पे डॉक्टर जयशंकर मिल गए पुतिन से, और पूरे रशियन जो कैबिनेट है इसमें उनके एक्सटर्नल अफेयर जो देखते हैं सबसे वो मिले। अब अंत में जा रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल। चाइना क्या कर रहा है दोस्तों? पीठ पीछे सबको पैसे दे रहा है। फ्री में ना नॉर्थ कोरिया कर रहा है, फ्री में ना तुर्की कर रहा है, फ्री में ना ईरान कर रहा है। ये सारे के सारे पैसे दे रहे हैं, लेकिन इनको पैसे दे कौन रहा है? इनको दे रहा है पैसे चाइना। यानी कि चाइना फंड कर रहा है इस वॉर को, और चाइना लगातार दर लगातार फंड कर रहा है इस वॉर। दोस्तों, श्री अजीत डोवाल जी गए हैं वहां पे। इसके पहले वो क्यों गए हैं, इसके पहले आपको ये बैकग्राउंड जानना जरूरी है
कि चाइना फंड क्यों कर रहा है वॉर को, और चाइना की ऐसी कौन सी बात है, राइट, अगर जो हटा दी जाए तो चाइना एक्सपोज हो जाएगा सबके सामने। मैं आपको बताता हूं दोस्तों, अफगानिस्तान से जब अमेरिकन फोर्सेस हटे थे तो उनका एक मूल कारण था हटने, ये नहीं कि वो लड़ाई हार गए थे या तालिबान ने उनको लड़ाई हरा दी, वो तो एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत, एक अग्रीमेंट के तहत बाहर आए। उसका नाम है दोहा अकॉर्ड्स। अकॉर्ड्स हुए थे दोहा में, जो कि कतर की कैपिटल है, और वहां पे लोगों ने उसको विटनेस करा, लोगों ने एज विटनेस साइन करा, अमेरिका ने साइन करा, तालिबान ने साइन करा, एक तारीख मुकर्रर करी, बोला कि ठीक है हम इस तारीख को थैंक यू बोल देंगे, आप लोग आ जाना, हम लोग जा रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि तालिबान ने अमेरिकन को हरा दिया, नहीं, दैट्स नॉट द केस, दैट इज सर्टनली नॉट द केस, सर्टनली नॉट द केस। तो अमेरिकन गए क्यों? अमेरिकन अफगानिस्तान से क्यों गए, उसका डायरेक्ट रिलेशन है कि अजीत डोवाल साहब मॉस्को क्यों पहुंचे। आज मैं ये सारी कड़ियां जोड़ के आपको बताता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है दोस्तों। स्टोरी ये है कि अमेरिका को ये पता था कि इंडो पैसिफिक में चाइना का दबदबा बढ़ रहा है। अमेरिका को ये बात पता थी, और अमेरिका को यह भी पता था कि जब तक हम ये अफगानिस्तान या इराक यहां पे फंसे रहेंगे, हम चाइना पे फोकस नहीं कर पाएंगे। और चाइना पे फोकस करना जरूरी है, क्योंकि अफगानिस्तान खतरा नहीं है, इराक खतरा नहीं है, खतरा चाइना है। चाइना है जिसने दुनिया की सबसे बड़ी नेवी बना ली, अमेरिकन नेवी को पीछे छोड़ दिया। चाइना है जो अरबों दर अरबों डॉलर हथियारों पर खर्च कर रहा है। चाइना है जो इस तरीके से 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बनाता है, आप समझो जैसे कि हलवाई को मिठाई बना रहा हो। चाइना ये कह रहा है कि अगले 5-7 साल में उसके पास 1000 5th जनरेशन फाइटर्स होंगे। तो जो अमेरिका अफगानिस्तान से निकला और मिडिल ईस्ट से निकला, 2 जगह से निकला, वो वापस 2 जगह और फंस गया, यानी कि वापस मिडिल ईस्ट में फंस गया, और अफगानिस्तान की जगह वो रूस और यूक्रेन में फंस गया। ये सारे चैप्टर में चाइना बच गया। यानी कि अमेरिका की जो नेशनल सिक्योरिटी फिलॉसफी थी, जो उनका नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन था, जो ये कहता था कि प्राइमरी एनिमी हमारा चाइना है, प्राइमरी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हमारा चाइना है। चाइना, अब दोनों हाथ उसके बंद गए अमेरिका के दोबारा, जो इतने सालों से बंधे हुए थे दोबारा उसके हाथ बंद गए, और यानी कि चाइना को खुली छूट मिल गई। अब देखिए, चाइना कहीं लड़ाई नहीं कर रहा, चाइना के पैसे कहीं खर्च नहीं हो रहे, चाइना के फौजी कहीं मर नहीं रहे, चाइना को कुछ नहीं हो रहा, चाइना चुपचाप बैठा है। चाइना अपनी इकोनॉमी ठीक करने की कोशिश कर रहा है, जिसको कोविड के बाद बहुत बुरी लात पड़ी थी, पेट पे लात पड़ी थी चाइना को। चाइना उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा है। चाइना अपने एक्सपोर्ट्स और बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। चाइना लोगों को आंखें दिखा रहा है। चाइना अपनी पोजीशन और मजबूत कर रहा है, और ये इसलिए मजबूत कर पा रहा है दोस्तों, क्योंकि अमेरिका फिर फंस गया वहां पे। ये चेस का गेम है, ये शतरंज का खेल है दोस्तों, एक चाल शे और मात। चल दिया चाइना ने एक चाल शे और मात, फंस गया अमेरिका। अगर हमें चाइना को कमजोर करना है, क्योंकि चाइना से हमारी भी लड़ाई लगी हुई है, एटलीस्ट लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, तो चाइना के साथ हमारा फेस ऑफ है। चाइना उसी जाल में फंस जाए जिसमें उसने अमेरिका को फंसाया है, उसके लिए आपको 2-3 चीजें करनी पड़ेंगी। और आपको सर्वप्रथम एक चीज करनी पड़ेगी, वो है कि आपको ये युद्ध खत्म करना पड़ेगा। आपको एक बात पता है दोस्तों, सप्लाई चेन भी मैनेज हो जाएगी, तेल भी मैनेज हो जाएगा, मैनेज तो सब कुछ हो जाएगा, लेकिन भारत को बहुत नुकसान होगा लॉन्ग टर्म में अगर ये लड़ाई चलती रहे। और चाइना चाहता है कि लड़ाई चलती रहे, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी दोनों देश गए। तो दोस्तों आपने वीडियो में देखा, हमारे मेजर साहब ने अच्छी तरह समझा दिया है वैसे तो, कि जो मतलब रशिया को फंडिंग कहाँ से आ रही है, मतलब युद्ध ये लड़ना जारी क्यों अभी तक, युद्ध का अभी भी कोई निष्कर्ष क्यों नहीं निकला। इसका है कि कारण है चाइना, क्योंकि चाइना चाहता ही नहीं है युद्ध रुके, क्योंकि युद्ध रुकेगा तो फिर नाटो की नजर चाइना पे आ जाएगी। अब नाटो की नजर चाइना पे नहीं आए, इसलिए चाइना चाहता है कि मिडिल ईस्ट के अंदर कुछ ना कुछ हलचल चलती रहे, क्योंकि हलचल चलती रहेगी तो नाटो की नजर उसी पे रहेगी, इसको किसी दान गिरे और गिरे। और इसकी वजह से मतलब पहले भी चाइना को बहुत नुकसान हुआ, लेकिन अब चाइना अपना इकोनॉमी ग्रो करने में लगा हुआ है चुपचाप, और वो युद्ध चला के उनके जो नाटो का नजर है वो उड़ डालना चाह रहा है। लेकिन अब नाटो से भी खतरनाक भारत आ गया है यार, नाटो से ऊपर वाला है भारत। क्योंकि अगर ये एग्रीमेंट ऑफ पीस जो हो रहा है, पीस ऑफ एग्रीमेंट जो प्लान है, अगर ये सक्सेसफुल हो गया ना, तो भाई चाइना गया काम से। क्योंकि एक भारत का स्तर है ना, इससे बहुत लेवल एक ऊपर चला जाएगा। जिस स्तर पे अभी भारत है उससे भी ऊपर चला जाएगा अगर ये प्लान सक्सेसफुल हो गया तो। और अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो अपना जो ये सीमा का मैटर चल रहा है ना, जो अभी हाल ही में चल रहा है अरुणाचल प्रदेश का और
चाइना के बीच में कि चाइना बोला ये हमारा है, मतलब वो समझ लो कि चुटकियों में हल हो जाएगा, चुटकियों में। इसीलिए चीन नहीं चाहता कि एग्रीमेंट ये सफल हो, ये प्लान सफल हो। और पाकिस्तान का तो रोना जाहिर है, क्योंकि इंडिया में अगर कोई भी अच्छा काम होगा तो पाकिस्तान को बुरा लगेगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगे, वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और जो भाई भी पहली बार है सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।